Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, NEET PG 2021 की एग्ज़ाम 18 अप्रैल 2021 के दिन है। अब एग्ज़ाम को होने में लगभग 2 महीने के आसपास का टाइम बचा है, 2 महीने 10 दिन के आसपास का टाइम बचा है। और स्टूडेंट्स जो अभी फाइनल ईयर में हैं उन्होंने कहीं ना कहीं फाइनलाइज कर लिया होगा कि उन्हें कौन कौन सी ब्रांच को लेकर के अपनी पीजी की पढ़ाई करनी है। जैसे कि क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करें तो रेडियो, डर्मा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो रेडियो को लेकर के अपना फ्यूचर बनाना चाहते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो डर्मा चाहते होंगे, मेडिसिन चाहते होंगे, पीडिया चाहते होंगे, ऑर्थो चाहते होंगे, ओबीजी या फिर जनरल सर्जरी चाहते होंगे। तो स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं उन्होंने ये डिसीजन ले लिया होगा कि पीजी कोर्स कौन से ब्रांच को लेकर के प्रोसीड करना है, पीजी कोर्स में कौन सी ब्रांच को लेकर के अपना करियर बनाना है, कौन सी स्पेशलिटी को लेकर के आगे प्रोसीड करना है। नाउ अगर हमने ये सोच रखा है कि हमें कौन सी ब्रांच से पढ़ाई करनी है पीजी में, सो डेफिनेटली एग्जाम को देखते हुए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर अगर मुझे ऑर्थोपेडिक्स चाहिए तो मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे नीट पीजी के एग्जाम में जो कि 18 अप्रैल 2021 के दिन हो रही है, या फिर अगर मुझे मेडिसिन चाहिए तो मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे। दैट टू कि अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम प्राइवेट और डीम्ड की बात करते हैं तो वी ऑल नो कि जो प्राइवेट और डीम्ड है उनकी फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे केसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डीम्ड या प्राइवेट के जो फीस है या फिर उनमें कितनी जा सकती है, कितने मार्क्स लाने होंगे आपको, उनके बारे में नहीं बताऊंगा। बट स्टिल टुडे आज मैं आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ, दैट टू ऑल इंडिया कोटा से। ऑल इंडिया कोटा, वी ऑल नो कि एक ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हम गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं और दूसरा स्टेट कोटा के थ्रू हम गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कट ऑफ जाती है। सो आई कम ऑन दैट स्टेट कोटा थिंग ऑल्सो, मैं उस पर भी आऊँगा। बट आज हम ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया 50% सीट्स के थ्रू यदि हम क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं तो हमें कितने मार्क्स लाने होंगे, सो दैट वी कैन हम अब सोच सकते हैं कि हम वी आर ऑन द सेफर साइड, राइट। तो आज का वीडियो टोटली उसी पर बेस्ड है कि हमें क्लिनिकल ब्रांच पाने के लिए ऑल इंडिया 50% कोटा सीट से क्लिनिकल ब्रांच पाने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, या कितने मार्क्स अगर हम लाते हैं तो हमें हमारी मनचाही ब्रांच मिल सकती है, वो भी गवर्नमेंट सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो की। इफ यू स्कोर बिटवीन 780 to 785 तो आप सेफ हैं। नाउ सी 780 to 785 मैं बोल रहा हूं। अब जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कैटेगरीज भी इन्वॉल्व होती, कैटेगरीज भी आती है, क्योंकि जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जनरल, फिर SC ST, OBC जैसे कि कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मार्क्स थोड़े से कम रहते हैं। सो मैं अभी ओवरऑल बता रहा हूँ, जनरल वे में बता रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अगर आप SC हैं या अगर आप ST हैं तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, बताऊंगा मैं आपको उनके बारे में भी। अभी मैं फिलहाल नॉर्मल जनरल वे में बता रहा हूँ कि ओवरऑल आपको कितना टारगेट करना चाहिए, सो दैट अगर आपके उतने मार्क्स आते हैं तो यू आर ऑन अ सेफर साइड कि आपको आपकी मनचाही ब्रांच मिल सकती है। तो रेडियो के लिए 780 to 785 अगर आपके मार्क्स आते हैं तो यू आर ऑन द सेफर साइड। आपको रेडियोलॉजी ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट सीट मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो 775 to 780 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो यू आर ऑन द सेफर साइड। पीडिया की बात करें तो 725 से लेकर के 740 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो यू आर ऑन द सेफर साइड। आपको पीडिया मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। एंड दैट टू, और ये भी मेडिसिन के साथ भी ये सेम चीज़ है। 725 to 740 735 अगर आपके आते हैं तो मेडिसिन और पीडिया मिलने के आपके अधिक चांसेस, आपके पास चांसेस पूरे रहेंगे कि आपको ऑल इंडिया कोटा से मिल जाए। अगर ऑल इंडिया कोटा से नहीं भी मिलती है तो आपको स्टेट के थ्रू तो 100% मिल जाएगी। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेट को अभी हमने नहीं रखा है।
हमने अभी सिर्फ ऑल इंडिया कोटा को रखा है कि ऑल इंडिया कोटा से आपको कितने मार्क्स लाने होंगे कि आपको सीट मिल जाए ऑल इंडिया कोटा से, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस हैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट को लेकर के। ऑल इंडिया कोटा से कहीं कहीं पे आप जाते हो तो आपको बॉन्ड नहीं लगती है, और आई मीन जैसे कि दिल्ली हुई या फिर जो अलग अलग स्टेट्स हैं, हरियाणा हुई, तो वहाँ पे बॉन्ड आपकी नहीं होती है। बट अगर आप स्टेट कोटा से जाते हो तो फिर आपको बॉन्ड फॉलो करनी पड़ती है। तो इसीलिए कुछ कुछ एडवांटेज तो ऑल इंडिया कोटा के हैं, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल आपको ऑल इंडिया कोटा से बता रहा हूँ। बाद में मैं आपको स्टेट कोटा से भी बताऊंगा कि स्टेट कोटा से अगर आप जाते हो तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। सो अगर आप जनरल मेडिसिन पाना चाहते हो तो 725 से 740 मार्क्स अगर आप लेकर के आते हो तो यू आर ऑन द सेफर साइड कि आपको ऑल इंडिया कोटा से जनरल मेडिसिन मिल जाए। जनरल सर्जरी अगर आप चाहते हो, जनरल सर्जरी को लेकर के नीट पीजी की पढ़ाई करना चाहते हो तो 685 टू 695 आपके आते हैं, आई एम सॉरी 665 टू 680 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप जनरल सर्जरी लेकर के पढ़ाई कर सकते हो, यू आर ऑन द सेफर साइड। ओबीजी के लिए 685 टू 695 आती है, अगर आप लेकर के आते हो तो यू हैव गुड चांसेस कि आपको ओबीजी मिल जाए। टीबी एंड चेस्ट के लिए 700 टू 710 अगर आपके आते हैं तो यू हैव गुड चांसेस कि आपको टीबी एंड चेस्ट मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ऑप्थल की बात करें तो 665 टू 675 मार्क्स लाने पर आपको ऑप्थल गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ईएनटी की बात करें तो बिटवीन 650 टू 660 अगर 650 से 660 मार्क्स के बीच में आपके आते हैं तो आपके पास चांसेस हैं कि आपको ईएनटी ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट सीट मिल जाए। एनेस्थीसिया की बात करें तो बिटवीन 640 टू 650 640 से लेकर के 650 मार्क्स के बीच में अगर आपके आते हैं तो यू आर ऑन द सेफर साइड कि आपको एनेस्थीसिया गवर्नमेंट सीट मिल जाए डेफिनेटली इस बार। और अगर आपने लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी होगी तो एनेस्थीसिया बहुत पीछे तक गई थी, मगर ठीक है लास्ट ईयर की कट ऑफ इतनी ज़्यादा इस साल बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालेगी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। वी हैव टू सी कि इस बार का पेपर जो एग्जामिनेशन का पेपर आता है वो कैसा आता है और कितने स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक अब हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो नीट रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में आपकी स्टार्ट हो जाएगी जैसा कि पता लग रहा है। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो एनबीई की ऑफिशियल वेबसाइट www.nbe.edu.in पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पब्लिश की जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश की जाएगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे दे विल ओनली बी अलाउड टू गिव एग्जाम ऑन 18th of April 2021। दैट टू कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कि रजिस्ट्रेशन अगर प्रॉपरली उन्होंने सही तरीके से पूरे ढंग से किया है तो रजिस्ट्रेशन भी इस वीक में स्टार्ट हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद हमें ये देखना होगा कि जो कितने स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे हैं उन्हें कंपेयर करना पड़ेगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग में, कितने ज़्यादा हैं कितने कम हैं, कंपटीशन लेवल क्या चल रही है, साथ में पेपर का पैटर्न कैसा है, इजी है, मॉडरेट है या टफ है, इन चीज़ों पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। सो अभी मैं कंप्लीटली आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये मार्क्स लाओगे तो आप मतलब बिल्कुल आपका हो ही जाएगा, बट आप सेफर साइड में रहोगे। इतने मार्क्स लाने पर आप सेफर साइड में रहोगे। आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। एनेस्थीसिया के बाद एक और ब्रांच रह गई थी ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थो लेना चाहते हो आप तो अगर आपके मार्क्स 680 से 685 के बीच आते हैं यू विल बी ऑन द सेफर साइड कि आपको ऑर्थोपेडिक्स ऑल इंडिया कोटा 50% सीट से मिल जाए। तो ये एक टारगेट है जो मैंने आपसे शेयर किया कि अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि आपको क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए या क्लिनिकल ब्रांचेस में कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए, यू वांट टू गो विद दैट पर्टिकुलर ब्रांच, तो आपको कितने मार्क्स होने चाहिए सो दैट यू कैन से कि चलो मेरे इतने मार्क्स आए हैं, नाउ आई एम ऑन द सेफर साइड, मैं ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट के थ्रू मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ ना। ये जो मैंने आपको मार्क्स बताए हैं ये ओवरऑल मार्क्स हैं, इसमें आप कंडीशंस नहीं रख सकते। कंडीशंस इन द सेंस कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट सीट चाहिए, रेडियो ही चाहिए और दिल्ली में ही चाहिए। इसमें आप स्टेट की कंडीशंस नहीं रख सकते क्योंकि ये ओवरऑल है, ये लास्ट कट ऑफ है। लास्ट कट ऑफ इन द सेंस कि अगर मैं आपको आइडिया दूं तो ये कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली जो जाएगी
वो जाएगी आसाम की, राइट। तो इफ यू बिलोंग टू दिल्ली, इफ यू बिलोंग टू केरला, इफ यू बिलोंग टू राजस्थान, इफ यू बिलोंग टू हरियाणा, ये 4 स्टेट का नाम मैंने क्यों लिया, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि कंपटीशन इन चारों जगह से बहुत ज़्यादा होती है, राजस्थान, केरला, हरियाणा एंड दिल्ली। तो और दूसरी बात ये भी है कि जब आप ऑल इंडिया कोटा से दिल्ली लेते हो तो यू डोंट हैव बॉन्ड, आपको बॉन्ड नहीं मिलती रहती है, दैट इज द सेम केस इन हरियाणा ऑल्सो। चंडीगढ़ में अगर आप जाते हो तो चंडीगढ़ में आपको नहीं लगती है। तो दिस थिंग, ये चीज़ें जो है आप कंडीशंस नहीं रख सकते, कंडीशंस नहीं रख सकते इन द सेंस कि मुझे इसी स्टेट में चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया ये आपको मिल जाएगी, आपको वो ब्रांच इतने मार्क्स लाने पर आपको मिल जाएगी, बट स्टेट्स की कंडीशन आप नहीं रख सकते। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेट्स को लेकर के बताऊंगा कि स्टेट्स, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में यदि आप चाहते हैं तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, तो आपकी टारगेट क्या होनी चाहिए, राइट। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रेगुलर एनबी की वेबसाइट को विजिट करते रहें, क्योंकि एनबी की वेबसाइट पे आपके रजिस्ट्रेशन की सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, या फिर आप करियर मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई इसी तरीके की नोटिफिकेशन आती है, नोटिस आती है, न्यूज़ आती है, तो वो आपको टाइमली मिल जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन जहाँ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, थैंक यू सो मच।